सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और सबसे पहले यूक्रेन के बॉर्डर पर जो घमासान मचा है उसकी बात करेंगे। यूक्रेन का वॉर वारंट रिलीज हो चुका है। आशंका है कि किसी भी वक्त रूस हमला कर सकता है, मगर रूसी सेना के अटैक प्लान में थोड़ा बदलाव हुआ है। अब तक तो पुतिन ने अपने सैनिकों और विध्वंसकों को यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात कर रखा था, मगर अब प्रेसिडेंट ने ब्लू वॉर जोन में जंगी बेड़ों को उतार दिया है। काला सागर से लेकर भूमध्य सागर तक बारूदी चक्रव्यूह तैयार कर लिया गया है। इंतजार है तो पुतिन के ऑर्डर का, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पुतिन ने अचानक ही समंदर से अपने दुश्मन पर प्रहार करने का फैसला क्यों किया। बाइडेन का वो कौन सा बयान है जिसकी वजह से पुतिन ने कीव की सबसे कमजोर नस को दबाने का फैसला किया है, देखिए इस रिपोर्ट में। अब तक तो आशंका यही थी कि रूस यूक्रेन का बॉर्डर 2022 में वॉर जोन बनेगा। यहां मौजूद बैटल ग्राउंड में दोनों मुल्कों के बीच भीषण युद्ध लड़ा जाएगा। लेकिन किसे पता था कि पुतिन के दिमाग में यूक्रेन पर हमले का कुछ और ही प्लान था, जो अब ब्लू बैटल ग्राउंड में दिखाई दे रहा है। दुनिया के ताकतवर मुल्कों में शुमार रूस अब जबरदस्त एक्शन मोड में है। अब तक तो यूक्रेन बॉर्डर के पास रूसी सेना के लाखों सैनिकों की तैनाती हो रही थी, मगर अब समंदर में बम गोला बारूद से खलबली मच सकती है। यूक्रेन समेत रूस के तमाम दुश्मनों की मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने शत्रुओं पर प्रहार करने के लिए ब्लू वॉर जोन में अपने सुपर योद्धाओं को उतार दिया। डिफेंस वेबसाइट नेवल न्यूज ने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के आधार पर यह दावा किया है कि रूसी नौसेना के 2 महाविनाशक युद्धपोत भूमध्य सागर की ओर बढ़ रहे हैं। नॉर्थ फ्लीट का मार्शल उस्तिनोव जल्द ही भूमध्य सागर में दस्तक दे देगा। इसके अलावा ब्लैक सी में रूस ने स्लाव क्लास के क्रूजर को तैनात किया है। जिन युद्धपोतों को पुतिन ने भूमध्य सागर और काला सागर के मोर्चे पर उतारा है, असल में वो जंगी बेड़े हैं। रूसी नौसेना के सबसे ताकतवर युद्धपोतों में इनकी गिनती होती है। इन वॉरशिप पर इतना गोला बारूद मौजूद है जो पूरे यूक्रेन को पल भर में तबाह करने की क्षमता रखता है। आपको बता दें कि ब्लैक सी का इलाका तो रूस और यूक्रेन की सीमा से सटा है, मगर भूमध्य सागर में इन दोनों देशों की समुद्री सीमा नहीं लगती। बावजूद इसके पुतिन ने रूसी नौसेना के जंगी बेड़ों को मेडिटेरेनियन सी में भेजा है। इसका क्लियर मैसेज है नाटो कंट्रीज की घेराबंदी, क्योंकि यूक्रेन क्राइसिस में नाटो खुले तौर पर रूस की खिलाफत कर रहा है। ऐसे में नाटो पर दबाव बढ़ाने के लिए पुतिन ने ब्लैक सी के साथ साथ भूमध्य सागर में भी अपने जंगी बेड़ों को वॉर मोड पर रहने का ऑर्डर दिया है। पुतिन की यह तैयारी इस बात का संकेत है कि वो अपने युद्धपोत को भूमध्य सागर में एक सोची समझी रणनीति के तहत तैनात कर रहे हैं। आशंका ये भी जताई जा रही है कि जल्द ही भूमध्य सागर में रूसी नौसेना दूसरे जहाजों को भी भेजेगी। इसके अलावा रूस की परमाणु पनडुब्बियां भी भूमध्य सागर में निगरानी और साइलेंट प्रहार करने के लिए तैनात की जा सकती हैं। मगर बड़ा सवाल यह है कि पुतिन ने अचानक अपनी रणनीति क्यों बदली? क्यों यूक्रेन और नाटो को समंदर के रास्ते घेरेबंदी का प्लान बनाया? तो इसकी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक बयान है। पहले उसे गौर से सुनिए। लगातार गहराते यूक्रेन संकट के बीच प्रेसिडेंट जो बाइडेन के इस बयान ने सनसनी मचा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस को खुली चेतावनी दी कि अगर उसने यूक्रेन पर हमला किया तो नॉर्ड स्ट्रीम परियोजना ठप हो जाएगी, उस पर पाबंदी लगा दी जाएगी। आप सोच रहे होंगे जंग के हालात के बीच अचानक ही नॉर्ड स्ट्रीम परियोजना का नाम कैसे आया? इसका रूस और यूक्रेन से क्या वास्ता है और क्यों यूएस प्रेसिडेंट ने अपने इस दांव से पुतिन को परास्त करने का चक्रव्यूह बनाया? ये जानने के लिए आप इस एनिमेशन को देखिए और समझिए। नॉर्ड स्ट्रीम 2 रूस की महत्वाकांक्षी अंडर वाटर गैस पाइपलाइन परियोजना है। इसे पश्चिमी रूस से पूर्वोत्तर जर्मनी तक बिछाया गया है।
इस गैस पाइपलाइन की लंबाई करीब 1275 किलोमीटर है और सबसे अहम बात यह है कि इस कंपनी का मालिकाना हक रूस के पास है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 परियोजना को आप पुतिन का ड्रीम प्रोजेक्ट मान सकते हैं, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो इससे रूस का आर्थिक ढांचा पहले से और ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि रूस के पास तेल और गैस के भंडार हैं। मगर इन भंडारों के होने का तभी फायदा है जब इसका कोई खरीदार हो। ऐसे में रूस ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 परियोजना के तहत समंदर में पाइपलाइन बिछाई ताकि यूरोपीय देशों में गैस और तेल की सप्लाई की जा सके। आपको बता दें, इससे पहले जिस पाइपलाइन से ये सप्लाई की जाती थी वो यूक्रेन से होकर गुजरती थी। इसके लिए रूस को हर साल यूक्रेन को करोड़ों डॉलर देने पड़ते थे। मगर 2014 में यूक्रेन और रूस के बीच तनातनी बढ़ी। रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद से रूस ने इस पाइपलाइन की जगह समंदर में नॉर्ड स्ट्रीम 2 परियोजना की नींव रखी ताकि जर्मनी के रास्ते यूरोपीय देशों में गैस तेल की सप्लाई कर सके। मगर अब बाइडेन इसी परियोजना को रोकने की पुतिन को धमकी दे रहे हैं। इसके लिए बाइडेन ने जर्मनी से भी बात की है ताकि वो पुतिन के ड्रीम प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर ले और इससे नॉर्ड स्ट्रीम 2 परियोजना खटाई में पड़ जाएगी। रूस को भारी नुकसान हो सकता है। बस अमेरिका के दांव पर पलटवार करने के लिए पुतिन ने पहले तो काला सागर में जंगी बेड़ों की तैनाती की और अब भूमध्य सागर में भी रूसी नौसेना की युद्धपोत और सबमरीन मोर्चा संभाल रहे हैं। यही नहीं, पुतिन ने यूक्रेन पर दबाव बढ़ाने के लिए डोनबास रीजन में भी हलचल बढ़ा दी। डोनबास रीजन रूस और यूक्रेन के बीच मौजूदा एक ऑटोनोमस इलाका है। क्रीमिया की तरह रूस डोनबास को भी अपने में शामिल करना चाहता है, हालांकि यूक्रेन इसका विरोध कर रहा है। पूर्वी यूक्रेन के डोनबास रीजन में रूसी समर्थकों की तादाद काफी ज्यादा है। वो खुद को रूस में शामिल करने के लिए तैयार है, मगर इस पर हक यूक्रेन का है। ऐसे में साल 2014 में मिन्स्क समझौता हुआ, जिसके तहत इस इलाके को ऑटोनॉमी मिली। मगर डोनाबास रीजन में रूसी समर्थकों के विद्रोह के चलते ये इलाका किसी भी वक्त यूक्रेन से छिटक सकता है। पुतिन भी यही चाहते हैं कि वो धीरे धीरे ही सही पूरे यूक्रेन को टुकड़ों में बांटे और उसका रूस में विलय कर ले। यानी जंग से पहले हर कोई अपने दांव पेच से दुश्मन को परास्त करने का चक्रव्यूह रच रहा है। साम दाम दंड भेद हर नीति का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखना होगा कि आखिर में जीत किसकी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।